और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फॉर्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्म की प्रॉपर्टी के लिए मैं यहां से फॉर्म ओपन करता हूं। फॉर्म में सारा का सारा काम वही है, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट मैंने चेंज किया और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक पिक्चर एम्बेड की है। पिक्चर एम्बेड करने का क्या तरीका कार है कि आप यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट डिटेल में मैं गया और यहाँ से जो है तो इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। डिजाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखिए तो इमेज है, तो इमेज को मैंने यहाँ से अटैचमेंट दे दिया। इसका डेटा टाइप जो मैंने अटैचमेंट दे दिया। जब डेटा टाइप अटैचमेंट दोगे तो आप बस यहाँ पे इमेज इस तरह आ जाएगी और आपने अटैचमेंट देने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे जाके आपने डबल क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो मेरे पास अटैचमेंट काफी सारी है। अब जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी अटैचमेंट नहीं है तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ। जहां भी आपकी कोई इमेज पड़ी है आप वहां से ऐड कर सकते हैं, आप इसको इमेज दे सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने एक से एक इमेज दे दी, तो आप यहाँ से इसको इमेज दे सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब देखिएगा कि वो इमेज मेरे पास ऐड हो चुकी है, ये देख सकते हैं। इसके बाद आप इसकी वेट और हाइट इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसी के डिजाइन व्यू में जाएं। व्यू में जाके इसके डिजाइन व्यू में जाएं और डिजाइन व्यू में जाने के बाद आप इसको साइज थोड़ा सा छोटा कर लें। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और बाकी की अलाइनमेंट आपको पता है कि कैसे करनी है। ओके, तो अब बस यहाँ पे देखिए तो ये सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं। अब हमने ऐसा करना है कि आज के लेसन में हमने जो है तो जब आप फॉर्म बना लेंगे तो उसमें कुछ आपने एडिटिंग करनी है, कुछ आपने इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, तो कैसे करनी है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाना है। डिजाइन व्यू में जाने के बाद आप यहाँ से जो है तो आप देखें तो उसकी प्रॉपर्टी शीट है। आज के लेसन में प्रॉपर्टी शीट के ऊपर डिस्कस करना है। प्रॉपर्टी शीट के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे देखें तो फॉर्मेट जो है तो आपके पास आ जाएगा। फॉर्मेट पर डेटा है, डेटा बेसिकली डेटा से रिलेटेड आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर कुछ इवेंट से रिलेटेड आ जाती है और फिर इन तीनों को छोड़ के इसके अलावा और जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आ जाती है और आल मीन आपस ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट आ जाती है। तो हम फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा डेटा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा और आप इंशाल्लाह इन पे कंप्लीट आप काम कर लेंगे। सबसे पहले कैप्शन है, कैप्शन स्टूडेंट डिटेल जो दिया हुआ है मैंने, तो आप कैप्शन यहाँ पे चेंज करना चाहे कर सकते हैं। डिफॉल्ट व्यू आप फॉर्म को सिंगल व्यू ही रहने दें। अगर आप यहाँ पे देखें इसमें ऑप्शन जो यहाँ पास बेसिकली चार ऑप्शन है, जिसमें कंटिन्यूस फॉर्म है, डेटा शीट है और सेपरेट फॉर्म है। ये आपके पास चार ऑप्शन, आप सिंगल फॉर्म रहने चाहिए। अलाउ फॉर्म व्यू आप देखें तो आपके पास अलाउ फॉर्म व्यू जो है पास यहाँ पे देखें तो फॉर्म व्यू आपके पास अलाउ यहाँ पे क्या हुआ है, इस अलाउ फॉर्म व्यू के बाद है अलाउ डेटा शीट व्यू, ये नो, ये ऑफ किया हुआ है। और अलाउ लेआउट व्यू आप देखें तो आपको लेआउट व्यू भी यहाँ पे ऑन है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन लेआउट यहाँ पे आने। अगर मैं यहाँ से डेटा शीट लेआउट को भी यहाँ से ऑन करना चाहूँ तो मैं यस करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास चार लेआउट यहाँ पे आप आ गए। डेटा शीट व्यू भी यहाँ पे आ गया और अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। इस पिक्चर टाइप आप देना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आप जो इसके साथ पिक्चर अटैच कर रहे हैं या आप जो भी इसके साथ पिक्चर लगाएं, जैसे कि मैंने इस फॉर्म के साथ कुछ पिक्चर अटैच किए, तो वो उसकी जो है तो टाइप कौन सी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी तीन टाइप्स हैं, लिंक्ड और शेयर्ड है, तो आप यहाँ से इसको लिंक कर ले। लिंक से ये होगा कि आपकी जो है डेटाबेस आपका ज्यादा हैवी नहीं रहेगा, इसका थोड़ा सा साइज कम हो जाएगा। अगर आप पिक्चर एम्बेड करते हैं तो उससे आपका डेटाबेस थोड़ा हैवी हो जाता है। पिक्चर आप यहाँ से देना चाहें तो आप इसके साथ पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी बैक साइड पे आपने अगर कोई पिक्चर देनी है तो आप यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म लोगो, तो देखें तो यहाँ पे एक लोगो आ गया फॉर्म का। अगर आप इसी तरह आप चाहते हैं डिफॉल्ट अटैचमेंट, तो देखिए एक अटैचमेंट डिफॉल्ट आ गया। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि देखता हूँ ये इमेज मेरे पास, मैं ये ऐड कर लेता हूँ इसके साथ। तो देखिए इसके साथ ऐड हो चुकी है इमेज। पिक्चर जो है तो इसको टाइलिंग आप यस करना चाह रहे हैं तो ये टाइलिंग में देखिए कंप्लीट आप बस ये इसे टाइलिंग यस करें तो देखिए पूरी पिक्चर यहाँ पे इसके ऊपर आ गई है और ये टाइल की सूरत में आ गई है।
टाइलिंग ऑफ करते हैं, नो करते हैं तो आप नो कर दें। पिक्चर की अलाइनमेंट सेंटर रहने देते हैं, सेंटर है पिक्चर की अलाइनमेंट। पिक्चर बेसिकली एक क्लिप, छोटा सा एक क्लिप की सूरत में आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। आप इसका साइज बढ़ाना चाहें, आप स्ट्रेच करेंगे तो एक कंप्लीट पिक्चर यहाँ इसके ऊपर स्ट्रेच होकर आ जाएगी सामने। अगर आप इसी पिक्चर को यहाँ से जूम करेंगे तो जूम होके आएगी सामने। आप इसी पिक्चर को यहाँ पे स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल करते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको स्ट्रेच ही रहने देता हूँ। स्ट्रेच बेसिकली बेस्ट ऑप्शन है आपकी पिक्चर के लिए। इसके बाद आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो आप इसकी विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे आप ऑटो सेंटर करना चाहिए, बेसिकली सेंटर में रहेगा। रिसाइज करना चाहिए, रिसाइज कर सकते हैं। बॉर्डर जो है तो आपके पास जो इसकी बॉर्डर स्टाइल है, और बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे चेंज करना चाहिए, थिन करना चाहिए तो आप बॉर्डर स्टाइल थिन कर सकते हैं। और डायलॉग कर सकते हैं यहाँ पे। रिकॉर्ड सेक्टर यस कर लें। नेविगेशन बटन है। अब नेविगेशन बटन क्या है, आप अगर आप फॉर्म देखें तो फॉर्म में फॉर एग्जांपल इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करके यस करके सेव कर ले तो फॉर्म को ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखें तो ये नेविगेशन बटन है यहाँ पे नीचे इसके। देखिए अच्छा लग रहा है फॉर्म। अब यहाँ पे देखें तो ये नेविगेशन बटन इसके, ये आपका नेविगेशन बटन। इससे आप फॉर्म, आप नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हो। आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहे हो तो न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, एक ब्लैंक रिकॉर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, नेम देता हूँ अली, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दे दें आप। क्लास दे दें आप, ईमेल दे दें, सिटी दे दें, एड्रेस दे दें, कोई भी आपको एड्रेस दे दें, और सब्जेक्ट दे दें यहाँ पे। वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर लें, जेंडर यहाँ से ऐड कर लें, एज यहाँ से दे दें। तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पिक्चर देनी है, डबल क्लिक करें, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं पिक्चर। पिक्चर इसमें ऐड होगी। अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। तो रिमूव कर दें। तो आप यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से देखें, इस यहाँ से नेविगेशन से ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको भी खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस नेविगेशन को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको भी खत्म कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें क्लोज का बटन है, यहाँ पे इसको खत्म करना चाहते हैं, क्लोज का बटन खत्म कर सकते हैं फॉर्म का। और इसी तरह आप और भी काफी सारे काम कर सकते हैं इसमें। आप यहाँ से इसको खत्म करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जाते हैं और डिजाइन व्यू में जाके और भी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। यस, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं और डिजाइन में जो प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं और यहाँ पे आप देखें तो बस क्या है, यहाँ पे क्या है, नेविगेशन बटन। यस, आप यहाँ से इसको जो है तो नो कर दें। आप रिकॉर्ड से जो है तो सिलेक्टर्स जो है आप बस रिकॉर्ड से रिलेटेड है, नो कर दें इसको। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी स्क्रॉल बार, या आप साइड पे स्क्रॉल बार आ जाती है, उसको भी आप यहाँ से स्क्रॉल बार बोथ दोनों जो स्क्रॉल बार है उनको अगर आप ऑफ करना चाह रहे हैं तो नेदर पे क्लिक करके आप दोनों को ऑफ कर सकते हैं। कंट्रोल बॉक्स जितने भी उनको आप ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से नो पे क्लिक कर लें। क्लोज का बटन जो है उसको आप यहाँ से नो कर दें फॉर एग्जांपल। और मिनिमाइज और मैक्सिमम आपके बटन यहाँ पे ये देखिए इस तरह के ये बटन आते हैं, इसको इनको भी आप यहाँ से जो तो है नन कर दें और यहाँ से आप इसी तरह में चेंजिंग कर सकते हैं। साइज इसका कम ज्यादा करना है, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी यहाँ पे डिटेल आपको दी हुई है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से आप खुद भी इस पे काम कर लें।
ओके, इस तरह डेटा है, डेटा से रिलेटेड आपके पास आ जाता है, इवेंट से रिलेटेड आ जाता है। इवेंट में आपके पास क्लिक जो है तो ऑन क्लिक पे आपने क्या करना है जो है तो इवेंट क्या हो, प्रोड्यूस हो, और आफ्टर अपडेट्स हो क्या हो, और स्क्रीन, यहाँ पे काफी सारी चीजें, इन सब चीजों के ऊपर आप एक बार देख लें। कुछ कुछ चीजें हम बाद में देख लेंगे इनमें। अदर जो है तो इनके अलावा जो है जैसे कि आपके पास पॉप अप ऑप्शन आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है तो रिबन नेम आ जाता है, इस तरह की काफी सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो आप यहाँ से इन सब चीजों को देख लें। इसके अलावा कुछ चीजें देखते हैं जो हमें जरूरत होंगी, हम बाद में देख लेंगे। तो इसको अब मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ। देखिएगा आप, इस पर क्लिक करता हूँ, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया, बटन रिकॉर्ड वाले ऑप्शन ऑफ हो गए, स्क्रॉल वाले ऑप्शन ऑफ हो गए सारे, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इन सब चीजों को ऑफ कर सकते हैं, इस तरह इस पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो आपका कंप्लीट एक जो है तो फॉर्म भी आ गया, उसमें यहाँ से भी जाते हैं, डिजाइन भी में जाते हैं, और यहाँ से उसको कंट्रोल करके सिलेक्ट करते हैं, और इसका कलर जो है राइटिंग कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कलर जो है यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर, थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मेट में जाके तो उसको बोल्ड करना चाहें तो कलर स्टाइल्स का बोल्ड कर सकते हैं। साइज का बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। 12 हो गया, बोल्ड हो गया, सही है। इस सब का साइज भी बढ़ गया, और यहाँ से इसका भी स्टाइल से साइज कम हो गया, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर लोगे। अब सही हो गया, देखें ये थोड़ा बोल्ड भी हो गया। इसका कलर आपने व्हाइट करना है तो व्हाइट कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको डिजाइन में जाए, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर ले, और इसका कलर जो है तो फॉर्मेट में जाए, इसका कलर आप कर लें यहाँ से व्हाइट, सही लगेगा यहाँ से। ओके, आप देख सकते हैं आप सही लग रहे हैं। तो आप यहाँ से इनमें चेंजिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं सबको। इसका इनका कलर आप अगर आप व्हाइट करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर भी व्हाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से व्यू में जाएं, डिजाइन व्यू में जाएं, और कलर्स को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट किया, और इसके हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएं, व्हाइट, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया, व्हाइट, यस, आप सही लग रहे, देख सकते हैं आप ठीक लग रहे हैं। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि ये सही आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो इसको आप यहाँ से व्यू में जाएं, डिजाइन व्यू में जाएं, और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे में, ओके। तो ये अब यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे देखे तो हमने यहाँ से बटन सारे ऑफ कर दिए, बटन जितने भी थे, नेविगेशन बार जितने भी थे उनको ऑफ कर दिए। तो अब यहाँ पे हम खुद से कुछ नेविगेशन बार ऐड करेंगे, कुछ नेविगेशन बार ऐड करना सीखेंगे, कुछ बटन ऐड करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।